आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं इसका पार्ट 3। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड किए हैं। अगर आपको देखना तो आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, और या हम उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे देंगे तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये पार्ट 3 है रहेगा आज आपका अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। हम इसी प्रकार की वीडियोस अपलोड करते हैं और पेपर से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको वीडियो पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे कुछ सारणी दिए गई हैं जो आपको भरनी है। मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, वायु, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और मैं मानव निर्मित हूँ, तो ये आपको लिखना है। तो मोमबत्ती हो जाएगी, मैं मानव निर्मित हूँ। सूर्य का प्रकाश, वायु ये प्राकृतिक है। ट्यूबलाइट मानव निर्मित है। वायु प्राकृतिक है। टॉर्च मानव निर्मित है। लालटेन मानव निर्मित है। कोयला, पेट्रोल, डीजल ये प्राकृतिक हैं। फिर ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं उनके बारे में लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सीधे आते हैं सही विकल्प की तरफ। तो दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के खालिस्तान से होता है, तो मृत अवशेषों से। दूसरा, नेफ्थलीन की गोलियां खालिस्तान से प्राप्त की जाती हैं, तो कोलतार से। तीसरा, पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। फिर है, वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर है पांचवा, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में से कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाइए। पहला है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो क्या है, ए सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर तीसरा, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा रहेगा, सी वाला, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। फिर चौथा, अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, तो सूर्य का प्रकाश जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। पांचवा है, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है, तो कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गित कीजिए। तो समाप्त होने वाले संसाधन में क्या क्या है, वन्य जीव और वन। और फिर अक्षय संसाधन क्या है, हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी और कोयला। प्रश्न चौथा, कार्बनीकरण क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा, उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। प्रश्न पांचवा, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। प्रश्न छठवा, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। प्रश्न सातवां, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन, इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न आठवां, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का महत्व, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। नौवां है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं, तो जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। प्रश्न 10वां, पेट्रोलियम के विभिन्न
संगठकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो पेट्रोलियम के संगठक व उपयोग निम्न हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन। चौथा है डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन। स्नेहक तेल, स्नेहन, पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में। फिर है प्रश्न 11, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो यह है आपका चित्र, कुछ इस प्रकार से रहेगा। कैसा रहेगा? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण। यह है तेलाशय की चट्टान, फिर उसके ऊपर जल, तेल, गैस, अपवेश चट्टान। ठीक है। फिर है प्रश्न 12, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? लिखिए। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बनाएं। उनके गुण हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। तीसरा, टायरों का दाब सही रखिए। और चौथा, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। प्रोजेक्ट 1 है, आपके घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह है माह ऊर्जा की खपत यूनिट में, कुल व्यय राशि रुपए में। तो जनवरी में हमने कितनी यूनिट बिजली ली? 70, उसका बिल आया 200 रुपये। फरवरी में 71, उसका बिल आया 220। मार्च में 62 यूनिट 210 रुपये। अप्रैल में 50 यूनिट 150 रुपये। मई में 100 यूनिट 300 रुपये। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आ गई है। तो हमने मई तक कर लिया यहाँ पे। तो मई के बाद जून में 92 यूनिट 286 रुपये। जुलाई में 75 यूनिट 160 रुपये। अगस्त में 80 यूनिट 240 रुपये। सितंबर में 88 यूनिट 260 रुपये। अक्टूबर में 90 यूनिट 270 रुपये। नवंबर में 101 यूनिट 310 रुपये। दिसंबर में 85 यूनिट 250 रुपये। किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है? तो आपको ये चार्ट देख के आपको पता चलना चाहिए। ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, आई थिंक इसमें क्या क्या है? अप्रैल और जुलाई। हाँ, तो अप्रैल में कितना है? 50 यूनिट और जुलाई में है 75 यूनिट। नहीं, तो यहाँ पे सबसे कम बिजली बिल की राशि कम आई है। ठीक है। तो राशि एक जुलाई में कम आई है 160 रुपये और अप्रैल में आई है 150 रुपये। किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? तो सबसे अधिक बिजली कब हमने खर्च करी? तो 101 यूनिट नवंबर में 310 रुपये यहाँ पे खर्च हो गए। बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? तो जिस माह में भी अधिक आया बिजली बिल, इसका मतलब क्या है? यूनिट्स की ज़्यादा खपत हुई, मतलब ऊर्जा की खपत अधिक हुई। फिर है बिजली की खपत करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो पहला LED वर्ग का उपयोग करना, दूसरा सोलर पैनल का उपयोग करना, तीसरा पंखा लाइट का दुरुपयोग ना करना। पाँचवा है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो पहला हो जाएगा सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा भूतापीय और ऊर्जा, चौथा बायोगैस। प्रोजेक्ट 2 में है ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो ईंधन के संरक्षण हेतु यह नारे और यह पोस्टर। खुशहाली की एक ही चाबी ईंधन को की ना हो बर्बादी। फिर है जन जन तक संदेश पहुंचाना है। बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस सब बचाना है। तो हम साइकिल का उपयोग करेंगे तो हमारी क्या होगा? पेट्रोल कम खर्च होगा। ईंधन बचाओ, जीवन बचाओ। ठीक है। तो ये थे आपके आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। आप इन्हें निश्चिंत होकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। हम लोग ऐसे ही वीडियोस अपलोड कराते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तालिका का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।